हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूजा मेहता आपका एलएन जूनियर विंग में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, ओलंपियाड एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, तो आज से हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आ रहे हैं, जीत आपकी लक्ष्य हमारा, जिसमें हम आपको रोज कुछ सैंपल टेस्ट देंगे। आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उनसे डेफिनेटली आपका जो लक्ष्य है ओलंपियाड जीतना, आप उसमें जरूर सक्सेसफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जीत आपकी लक्ष्य हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शंस। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको इंस्ट्रक्शन गिवन है, इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको उन्हें रीड करना है और उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके 1 to 4 जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं आपको। पायल, हनी, अमित, बिरजू, दीपक, रिया एंड फिरोज, 7 स्टूडेंट्स आर देयर, आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। वो एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, उसके गोल टेबल है तो उसके चारों तरफ बैठे हैं साइड्स में। फेसिंग द सेंटर, और उनका जो फेस है वो सेंटर की तरफ है, सर्कुलर जो टेबल है उसके सेंटर की तरफ। Riya is not second to the left of Deepak and Deepak is not an immediate neighbor of Birju. रिया की जो पोजीशन है, सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो रिया की जो पोजीशन है वो दीपक के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन नहीं है और दीपक बिरजू का इमीडिएट नेबर भी नहीं है। मीन्स जो दीपक है वो बिरजू के साथ नहीं बैठा है, ना तो लेफ्ट में ना ही राइट में। अमित इज थर्ड टू द राइट ऑफ फिरोज। अमित फिरोज की राइट साइड में थर्ड पोजीशन पर है और बिरजू इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ फिरोज। बिरजू फिरोज की लेफ्ट साइड में सेकंड पोजीशन पर है। ये थी हमारे इंस्ट्रक्शंस। चलिए इनको फॉलो करते हैं। फर्स्ट थिंग, हम एक सर्कुलर टेबल बनाने हैं। सर्कुलर टेबल, 7 students are there, so let's make their position 1 2 3 4 5 6 and 7। इनका जो फेस है सेंटर टूवर्ड्स। अब स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जिनकी जो पोजीशन है एक बताई हुई है फिक्स्ड पोजीशन, उसको पहले हम राइट करते हैं। फिरोज के कोरेस्पॉन्डिंग बिरजू की भी पोजीशन है और अमित की भी। तो फर्स्ट थिंग, आप फिरोज की एज्यूम करते हैं पोजीशन, यहां पर फिरोज। अब बिरजू इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ फिरोज। फिरोज का जो फेस है वो सेंटर की तरफ है तो लेफ्ट साइड, इस साइड। सेकंड पोजीशन 1 2, तो यहां पर बिरजू। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अमित इज थर्ड टू द राइट ऑफ फिरोज। राइट साइड इधर फिरोज के, थर्ड पोजीशन, थर्ड टू द राइट ऑफ 1 2 3, तो यहां पर अमित। ये तो थी एक हमारी जो सिटिंग पोजीशन फिक्स्ड गिवन थी। नाउ रिया इज नॉट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दीपक। रिया दीपक की लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पर नहीं है, लेकिन अभी तक हमने दीपक की पोजीशन कहीं मेंशन नहीं की। नेक्स्ट, दीपक इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बिरजू। जो दीपक है वो बिरजू के पास नहीं बैठा, ना तो यहाँ पर ना ही यहाँ पर। तो ये दो पोजीशन है, इनमें से कोई भी एक पोजीशन दीपक की होगी। चलिए इसको एज्यूम करते हैं दीपक। अब रिया दीपक के सेकंड पोजीशन पर नहीं है, कौन सी साइड? लेफ्ट साइड, दीपक के लेफ्ट साइड यहां पर। ठीक है, तो 1 2, यहां पर रिया नहीं है तो चलिए यहां पर रिया को एज्यूम कर लेते हैं। अब कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं लेफ्ट हैं बच गए हैं, जिनका हमने अभी सिटिंग अरेंजमेंट नहीं किया है। पायल, पायल का सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एज्यूम ही करेंगे पायल हेयर। नेक्स्ट, हनी,
एक पोजीशन यहाँ पर हनी की भी बची हुई है। अब इस सिटिंग अरेंजमेंट के आपको अनुसार आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ पायल? पायल की राइट साइड में सेकंड पोजीशन पर कौन है? पायल की राइट साइड, देखिए राइट साइड यहाँ पर, तो फर्स्ट सेकंड पोजीशन पर कौन है? दीपक। तो आपका आंसर आ जाएगा दीपक, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? कैसे हमने सिटिंग अरेंजमेंट बनाया है, अब इसी सिटिंग अरेंजमेंट से हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ फिरोज? सेम वही सिटिंग अरेंजमेंट है, बार बार रिपीट नहीं करना है, नहीं बनाना है। फिरोज की लेफ्ट साइड में, फिरोज लेफ्ट साइड हेयर, तो कौन है? पायल। पायल, ए ऑप्शन अगेन आपका जो पायल है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, हु इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ दीपक? दीपक की राइट साइड में, देखिए सेंटर टूवर्ड्स फेस है, तो आपकी राइट साइड यहाँ पर। इमीडिएट कौन है? हनी। तो चेक करिए ऑप्शन में हनी कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन, इसीलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु इज सिटिंग बिटवीन रिया एंड पायल? रिया और पायल के बीच में कौन है? देखिए सिटिंग अरेंजमेंट आपको गिवन है ऑलरेडी, पायल रिया, उनके बीच में कौन है? बिरजू। तो आपका ऑप्शन बिरजू, ए ऑप्शन बिरजू करेक्ट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? आपको बिना टाइम वेस्ट किए एक ही बार सिटिंग अरेंजमेंट बनाना है और उसके बाद फटाफट से आंसर राइट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं किस टॉपिक से है। इन ए सर्टेन कोड, कोडिंग लैंग्वेज, कोडिंग डिकोडिंग कंसेप्ट जो था, रेन इज रिटन एज, रेन हर अल्फाबेट को एक एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए रेन R 8, A $, I percentage, N 6। नेक्स्ट वर्ड मोर इज रिटन एज, मोर को 7 हैश 8 @ अब हमारा क्वेश्चन क्या है? हाउ इज रिमेन रिटन इन दैट कोड? हमें रिमेन को राइट करना है, तो हमारे पास ऑलरेडी कोड गिवन है कि आर को कैसे राइट करना है, ई को कैसे करना है। फटाफट से उनके कोड राइट कर दीजिए। R 8, E @ M 7, A $, I percentage, N 6। चेक करिए ऑप्शन में 8 @ यहाँ तो 8 और @ से ही ऑप्शन 1 ही है ओनली, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 of the following 5 are alike in a certain way। स्टूडेंट्स ग्रुप से क्लासिफिकेशन आपका इन 5 जो गिवन है आपको ऑप्शंस, इनमें से 4 जो ऑप्शन है वो अलाइक है, उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, इसलिए वो एक ग्रुप को बना रहे हैं। विच इज द वन दैट डजंट बिलोंग टू द ग्रुप? आपको उस वन एक को आइडेंटिफाई करना है जो उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। तो वो कौन सा ऑप्शन है? रोज, मैरीगोल्ड, लोटस, हिबिस्कस, लिली। स्टूडेंट्स देखिए सभी के सभी ही फ्लावर हैं, सभी प्लांट हैं, तो कौन सा एक है? देखिए रोज, मैरीगोल्ड, हिबिस्कस, लिली, ये सभी जो फ्लावर हैं ये लैंड पर होते हैं प्लांट में, जबकि जो लोटस है वो मड में होता है। तो आपका जो ऑप्शन लोटस है, सी ऑप्शन, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड, आपको क्वेश्चन है कि अगर पॉसिबल है मीनिंगफुल वर्ड बनाना, कहां से? फ्रॉम द फर्स्ट, 5th,
7th, 8th and the 11th letter of the word departmental. Okay, one word is given departmental. आपको एक departmental word given है और उसका आपने फर्स्ट अल्फाबेट लेना है, 5th लेना है, 7th लेना है, 8th लेना है और 11th लेना है. तो चलिए उन्हीं को ही सर्कल कर लेते हैं. फर्स्ट D, 5th 1 2 3 4 5 R, 7th M, 8th E, then 11th, 8th 9th 10th 11th A. अब आपको इनमें से बनाना है एक मीनिंगफुल वर्ड. स्टूडेंट्स, क्या पॉसिबल है इनसे कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में. प्लीज बी एक्टिव स्टूडेंट्स. यस, इट इज ड्रीम वर्ड. तो ड्रीम का फर्स्ट लेटर, आपको सिर्फ फर्स्ट लेटर बताना है आंसर में. फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज योर आंसर एंड द फर्स्ट वर्ड इज डी. तो आपका ऑप्शन बी जो है डी, वो आपका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर इन द नंबर? डिजिट्स, कितने डिजिट्स हैं इस नंबर में? 5 7 6 9 2 4 8 3, which after rearranging the digits, हमें इन डिजिट्स को रीअरेंज करना है, दोबारा से लिखना है. कैसे? ऑफ द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट्स? मीन्स आपको सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो पहले लिखना है, जो लेटर है न्यूमरल्स है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा, इस तरह से उससे छोटा छोटा. विल रिमेन एट द सेम पोजीशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो न्यू अरेंजमेंट है वो करना है. आपका गिवन वर्ड क्या है? 5 7 6 9 2 4 8 3. न्यू अरेंजमेंट, डिसेंडिंग ऑर्डर. तो देखिए रेपिटेशन नहीं है. 9 8 7 6 5 4 3 2. अब चेक कीजिए क्या कोई डिजिट जो है वो सेम पोजीशन पर है? सेम पोजीशन एज बिफोर द अरेंजमेंट. सेम पोजीशन यहाँ पर नहीं. 7 8 6 7 9 6 2 5 4 4. देखिए यहाँ पर सेम पोजीशन आ गई है 4 डिजिट की. 8 3 3 2. तो जो 4 है वो सेम डिजिट पर है. तो कितने डिजिट्स हुए? 1 डिजिट. हाउ मेनी है? आपका क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन सा डिजिट है, आपका क्वेश्चन है कितने डिजिट्स हैं. वो 1 ही डिजिट है, तो ऑप्शन ए 1 आपका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 फ्रेंड्स वर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन. 5 दोस्त जो है ट्रेन से जा रहे हैं. बिटवीन स्टेशन ए एंड बी. स्टेशन ए से वो चले हैं स्टेशन बी तक. Each one gets down at a different station. अब हर स्टेशन पर एक एक जो फ्रेंड है वो उतर जाता है, वन आफ्टर द अदर. नितिन गेट्स डाउन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखिए 5 स्टॉप्स आ रहे हैं. चलिए 5 स्टॉप्स बना देते हैं. 1 2 3 4 5. नितिन गेट्स डाउन बिफोर लता एंड शिखा. नितिन जो है वो लता और शिखा से पहले उतर जाता है. तो लता और शिखा मीन्स नितिन के बाद है. तो चलिए पोजीशन राइट कर देते हैं. नितिन की गिवन है लता शिखा, बट नॉट बिफोर सुनील. लेकिन सुनील से पहले नहीं उतरा वो, यानी कि सुनील नितिन से पहले. तो वो चाहे फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन नितिन के. अनिल इज नॉट द लास्ट टू गेट डाउन. अनिल के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो लास्ट में नहीं उतरा, फर्स्ट 4 में से किसी भी स्टॉप पर हो सकता है. तो अनिल जो है वो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, कहीं पर भी हो सकता है. Who got down first from the train? ट्रेन में से सबसे पहले कौन उतरा स्टूडेंट्स? देखिए
जो हमें अनिल की जो पोजीशन है वो कंफर्म नहीं है। सुनील की पोजीशन के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जस्ट ये है कि वो फर्स्ट या सेकंड में से हो सकती है। तो फर्स्ट पोजीशन अनिल या सुनील, सो वी कैन से कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि आपके पास एक फाइनल जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं है डेफिनेट, तो आप क्या ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुकिंग एट द फोटोग्राफ ऑफ ए मैन, पूजा सेट। देखिए ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपका फोटोग्राफ को देखकर ब्लड रिलेशन। पूजा सेट, पूजा क्या कह रही है, एक गर्ल है, वो एक मैन की फोटो को देख के, देखिए पूजा एक फोटो को देखकर उसने कहा, क्या कहा, हिज फादर इज द हस्बैंड ऑफ माई फादर्स, हिज फादर, ये जो मैन की जो फोटो है उसके जो फादर हैं, इसकी फोटो के फादर जो है मीन्स अपर जनरेशन, ठीक है, यहाँ पर फादर है, एफ से डिनोट कर रहे हैं हम। माई फादर्स ओनली डॉटर, लास्ट से ब्लड रिलेशन क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। माई फादर्स ओनली डॉटर, देखिए स्टूडेंट्स, मेरे फादर की अगर ओनली डॉटर हैं तो वो मैं खुद होंगी, इफ शी इज द गर्ल, ठीक है। पूजा के फादर की ओनली डॉटर वो कौन होगी, पूजा ही होगी। तो यहां से जो सिचुएशन है मीन्स पूजा अपने बारे में बोल रही है। हस्बैंड ऑफ, हस्बैंड ऑफ, ठीक है। अब इसके पूजा के फादर की जो ओनली डॉटर मीन्स पूजा, पूजा के हस्बैंड, वो भी सेम जनरेशन। अब ये हस्बैंड कौन है, इज द फादर ऑफ द पर्सन इन द पिक्चर। तो ये फादर हैं हस्बैंड किसके, उस पिक्चर के, ठीक है, पिक्चर के फादर हैं हस्बैंड पूजा के। तो हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू पूजा, अगर पूजा के हस्बैंड फादर हैं उस पिक्चर वाले के, तो पूजा कौन हुई उस पिक्चर वाले की, मदर। तो क्या रिलेशन होगा पिक्चर वाले पर्सन का, इट मे बी सन और इट मे बी डॉटर, ठीक है। मैन की फोटोग्राफ है इसीलिए सन, तो आपका ऑप्शन बी जो है सन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा मीन्स वॉक, अगेन आपका जो अल्फाबेट स्टेटमेंट है कोडिंग से रिलेटेड कोड वर्ड यूज किए गए हैं। अल्फा का मीनिंग दिया हुआ है वॉक, बीटा का मीन स्टैंड, अल्फा वॉक, बीटा स्टैंड, गामा रन एंड डेल्टा मीन सिट, ठीक है। रादर देन सेइंग कंप्लीट वर्ड उन्होंने एक एक सिंबल यूज कर लिया, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, वॉक स्टैंड रन और सिट के लिए। हाउ मेनी टाइम्स डज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ कमांड्स रिक्वायर सिटिंग, सिटिंग ऑपरेशन, देखिए सिटिंग करना है आपको, तो सिट के लिए कौन सा कोड वर्ड यूज किया गया था, डेल्टा। अब क्वेश्चन है कि कितनी बार सिटिंग ऑपरेशन हुआ है, स्टेटमेंट दी गई है, कमांड दी गई है, तो आपको क्या चेक करना है, डेल्टा जो है वो कितनी बार यूज हुआ है स्टेटमेंट में। चेक करिए डेल्टा, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन में चेक करिए 6, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपके पास सीरीज में अल्फाबेट्स भी हैं और न्यूमरल्स भी हैं, तो किस टाइप की सीरीज है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, 3F6G11I18L। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सीरीज ही राइट कर रही हूं, टू सीरीज है इसमें मर्ज किए गए हैं, 3 6 11 18। सेकेंड सीरीज FGIL,
गैप चेक करिए। फर्स्ट स्टेप जो था, सबसे पहले गैप से चेक करना है। 3 6 में 3 का गैप, 6 और 11 में 5 का, यहाँ पर 7 का। देखिए जो गैप है वो 2 इंक्रीमेंटेड हो रहा है, बढ़ रहा है। तो 18, 9 प्लस कर दीजिए, 18 एंड 9 27। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास अल्फाबेट डिजिट 27। अब अल्फाबेट चेक करिए। एफ के बाद जी, नेक्स्ट नंबर ही लिखा हुआ है अल्फाबेट। जी के बाद आई लिखा हुआ है, 1 को स्किप किया गया है। देखिए अगर मैं प्लेस नंबर से करते हैं तो एफ का जो प्लेस नंबर है वो 6, जी का प्लेस नंबर 7, आई का 9, एल का 12। क्योंकि नंबर्स को सॉल्व करना ज्यादा बेटर होता है, इजी होता है। यहाँ पर गैप 1 2, यहाँ पर 3, तो गैप 4 का। 16th अल्फाबेट कौन सा होता है सीक्वेंस में, सीरीज में? पी। तो आपका आंसर आ गया 27P, बी ऑप्शन। देखिए 27P। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट टर्म ऑफ नेक्स्ट ग्रुप ऑफ अल्फाबेट फॉर द गिवन लेटर सीरीज। अगेन सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको सीरीज गिवन है POQ SRT VUW। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आपको प्लेस नंबर राइट करना है। P का प्लेस नंबर 16, O का 15, Q 17, S 19, R 18, T 20, V 22, U 21 एंड W 23। 3 की ग्रुपिंग्स जो है, ये जोटी वर्ड से आप फटाफट से अल्फाबेट्स का प्लेस नंबर राइट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा, देखिए यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको सीक्वेंस ही दिख रही है 16, 19, 22, 3 का गैप आ रहा है फर्स्ट लेटर में। 16 + 3 19, 19 + 3 22, तो 22 के बाद 3 प्लस कर देंगे तो 25। अब 25 अल्फाबेट कौन सा होता है? वाई। चेक करिए वाई वाला ऑप्शन। देखिए ये 2 ऑप्शन है, ये भी और ये भी। नेक्स्ट 15, 18, 21, अगेन आपके पास 3 का गैप है। 21 + 3 24, सो 24 अल्फाबेट X, तो Y के बाद X। नेक्स्ट लास्ट अल्फाबेट देखिए यहाँ पर 17, 20, 23, तो 23 में 3 प्लस कर दीजिए 26, 26 अल्फाबेट Z। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट। यस स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। स्टूडेंट्स अगर अभी भी आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है तो आप इस सीक्वेंस को, सीरीज को फॉलो करके, प्रैक्टिस करके आप जीत सकते हैं, ओलंपियाड को अचीव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो हमारे चैनल LN जूनियर विंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।